नमस्कार, स्वागत है आपका डीबीएन टीवी की बड़ी खबरों में और मैं हूं आपके साथ नेहा। आज इस बुलेटिन में बात होगी गुजरात उपचुनाव में जीत से गदगद आपको लगे झटके की, जानेंगे पार्टी परिवार से बाहर तेज प्रताप को अब किसका सहारा, एक नजर डालेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एससीओ में चल रही बैठक पर, देखेंगे बिहार में तेज होती चुनावी सरगर्मी को और बुलेटिन के आखिर में हम जानेंगे कि आखिर कैसे और कब स्पेस स्टेशन से जुड़ेगा शुभांशु शुक्ला का यान। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। दिल्ली में कांवड़ यात्रा पर सियासी घमासान, कपिल मिश्रा और आशीष सूद ने एआईएमआईएम को घेरा। महिला ने रेलवे ट्रैक पर भगाई कार, लोगों के रोकने में छूट गए पसीने, 45 मिनट लेट हुई ट्रेनें। चुनाव आयोग की टीम पहुंची बिहार, अक्टूबर में तारीखों का हो सकता है ऐलान। थाने से अगवा 4 साल की बच्ची छिंदवाड़ा में मिली, घर के पास से उठा ले गया था युवक। उत्तराखंड की अलकनंदा नदी में गिरा टेम्पो ट्रैवलर, 3 लोगों की मौत, 9 लापता। मालेगांव चीनी मिल चुनाव में अजीत गुट ने 21 में से 20 सीटें जीती, शरद गुट को लगा करारा झटका। कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस बिक्री पर रोक, दुकानदारों को नाम लिखना होगा, सीएम योगी के निर्देश। कानपुर में 15 साल की शादी तोड़ महिला ने प्रेमी संग लिए 7 फेरे, पति बोला धमकियों से दुखी था। जोधपुर में 11 साल बाद आसाराम से मिला बेटा नारायण साईं, गुजरात हाईकोर्ट से 5 दिन की मिली पैरोल। जयपुर में बहन की लव मैरिज के चलते नहीं हो रही थी भाइयों की शादी, तो गुस्से में जीजा को उतारा मौत के घाट। पंजाब में विजिलेंस ने विक्रम मजीठिया को मोहाली कोर्ट में किया पेश, ड्रग मनी केस में हुए थे गिरफ्तार। ये तो थी हेडलाइंस, अब चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। तो बता दें कि गुजरात के बोटाद से आम आदमी पार्टी के विधायक उमेश मकवाना ने पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने 20 साल तक बीजेपी में अलग अलग पदों पर काम किया, जिस वक्त गुजरात में आपको कोई पहचानता भी नहीं था। उस वक्त मैंने सत्तारूढ़ बीजेपी को छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। यहाँ मुझे लगता है कि हम डॉक्टर BR अम्बेडकर के सिद्धांतों से भटक रहे हैं, यही वजह है कि मैंने आम आदमी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उमेश मकवाना ने आगे कहा कि मैं पार्टी कार्यकर्ताओं के तौर पर काम करना जारी रखूंगा। मैं बोटाद के लोगों के बीच जाऊंगा, मैं कुछ लोगों से मिलकर अलग पार्टी बनाने या ना बनाने पर चर्चा करूंगा। विसावदर सीट से आम आदमी पार्टी की जीत के 72 घंटे के अंदर उमेश मकवाना ने पार्टी के पदों से इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी अपनी मूल विचारधारा से दूर हो रही है, पिछड़े और दलित समाज को नजरअंदाज करके बीजेपी की तरह ही आगे बढ़ रही है। बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह की विचारधारा से पार्टी दूर होने की वजह से पार्टी के पदों से इस्तीफा दे रहा हूं। हालांकि कार्यकर्ताओं के तौर पर काम करता रहूंगा और विधायक भी बना रहूंगा। गोपाल इटलिया की जीत के बाद माना जा रहा है कि विधानसभा में गोपाल पार्टी के बड़े चेहरे के तौर पर काम करेंगे, जिससे सचेतक रहे उमेश मकवाना को दिक्कत होनी स्वाभाविक है। ऐसे में पार्टी पर दबाव बनाने के लिए मकवाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे पदों को छोड़ने की बात की, लेकिन उन्होंने विधायक पद नहीं छोड़ा। बातचीत में उमेश मकवाना ने कहा कि मुझे सचेतक बनाने के बाद भी पार्टी के हम फैसलों में शामिल नहीं किया गया और ना ही रणनीतिक मसलों में राय जानी गई। मैंने बीजेपी इसीलिए छोड़ी थी कि वहां पर ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय हो रहा था और कोई बड़ा पद उनको नहीं मिलता था। अब आम आदमी पार्टी भी वही कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी में वापस जाने का सवाल नहीं होता। अब बोटाद की जनता से पूछकर फैसला लूंगा कि इस्तीफा देना है या नहीं। अगर इस्तीफा दिया तो निर्दलीय चुनाव लड़ना है या किसी और पार्टी में जाना है, वो समाज के लोगों से पूछकर फैसला लूंगा।
बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच पिछले दिनों तेज प्रताप यादव की अनुष्का यादव के साथ तस्वीर वायरल होने के बाद राजनीतिक कोहराम मच गया था। इसके चलते ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने ही बेटे तेज प्रताप से सारे नाते रिश्ते तोड़कर परिवार और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लालू परिवार से नाता टूटने के बाद तेज प्रताप यादव के सियासी भविष्य पर गहराते संकट के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव उनके लिए एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव को वीडियो कॉल करके बातचीत की है। दोनों नेताओं के बीच वीडियो कॉल पर बातचीत हुई वीडियो को तेज प्रताप यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है। इसमें अखिलेश यादव ने हालचाल लेते हुए तेज प्रताप से पूछा कि कहां से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इस पर तेज प्रताप ने कहा कि चुनाव लड़ने से पहले लखनऊ आपसे मिलने आएंगे। इसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि तेज प्रताप क्या सपा की साइकिल की सवारी करने की तैयारी में है। लालू प्रसाद यादव के द्वारा पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद से ही तेज प्रताप यादव बिल्कुल अकेले नजर आ रहे हैं। ऐसे में बुधवार को तेज प्रताप यादव की यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के साथ फोन पर बातचीत हुई। सपा प्रमुख से बातचीत के बाद तेज प्रताप ने कहा कि मेरे परिवार के सबसे प्यारे सदस्यों में से एक यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से वीडियो कॉल पर लंबी वार्ता हुई। इस दौरान बिहार के राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा हुई। तेज प्रताप यादव ने कहा कि अखिलेश यादव हमेशा से ही मेरे दिल के काफ़ी करीब रहे हैं और अब जब मेरा हालचाल लेने के लिए उनका अचानक से कॉल आया तो ऐसा लगा जैसे मैं अपनी इस लड़ाई में अकेला नहीं हूँ। लालू परिवार से नाता तोड़ने के बाद तेज प्रताप यादव के लिए निश्चित रूप से अखिलेश यादव एक सियासी सहारा बनकर सामने आए हैं, क्योंकि पिता लालू यादव और छोटे भाई तेजस्वी यादव ही नहीं बल्कि पार्टी के नेता भी तेज प्रताप से दूरी बनाए हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक के सिलसिले में चीन के किंगदाओ शहर में हैं। इस दौरान उन्होंने एससीओ घोषणा पत्र पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि रक्षा मंत्री ने एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, क्योंकि इस दस्तावेज में आतंकवाद के मुद्दे को कमजोर करने की कोशिश की गई। इससे आतंकवाद पर भारत के रुख को कमजोर कर सकता था। सूत्रों का कहना है कि किंगदाओ शहर में आयोजित संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक के बाद जारी होने वाले घोषणा पत्र पर भारत ने दस्तखत करने से ही इनकार कर दिया। घोषणा पत्र में आतंकवाद शब्द का जिक्र नहीं किया गया था। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया। बता दें कि इस वजह से ये घोषणा पत्र जारी नहीं किया जा सका है। जॉइंट डिक्लेरेशन एंड प्रोटोकॉल में आतंकवाद के मुद्दे, खासकर 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र नहीं किया गया था, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। जबकि इस घोषणा पत्र में पाकिस्तान के अशांत प्रांत बालूचिस्तान का जिक्र किया गया था, जिसे भारत ने स्वीकार नहीं किया। भारत का मानना है कि इससे उसके आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट रुख को कमजोर करता है। बैठक में पाकिस्तान और चीन ने इस दस्तावेज में आतंकवाद के मुद्दे को कमजोर करने की साजिश रची, जिसके खिलाफ भारत ने सख्त और दृढ़ रुख अपनाया है। भारत ने साझा घोषणा पत्र पर साइन करने से मना कर दिया। इससे पहले एससीओ के एक सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज गुरुवार को ही अपने संबोधन के दौरान पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के दोषियों, फंडिंग करने वालों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और उससे निपटने में दोहरा मापदंड नहीं अपनाया जाना चाहिए। बिहार में आगामी अक्टूबर-नवंबर में संभावित विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। अब इसी कड़ी में भारत निर्वाचन आयोग की 9 सदस्यीय उच्च स्तरीय टीम बुधवार रात पटना पहुंची। ये टीम 3 दिवसीय दौरे पर बिहार आई है और राज्य में चुनावी तैयारियों की व्यापक समीक्षा कर रही है। गुरुवार को पटना में उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित की गई टीम ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल एवं उनके कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में आयोग ने मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं, मतदाता सूची के पुनरीक्षण, ईवीएम और वीवीपैट की उपलब्धता, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, लॉजिस्टिक सपोर्ट समेत कई अहम बिंदुओं पर
फीडबैक लिया। साथ ही दिव्यांग मतदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाओं की जानकारी भी जुटाई गई। आयोग ने यह भी जानना चाहा कि आचार संहिता लागू होने पर प्रशासन की क्या तैयारी है। शुक्रवार को आयोग की टीम 4 समूहों में बंटकर राज्य के सभी प्रमंडलों के आयुक्त, जिलाधिकारियों, ईआरओ और एईआरओ के साथ प्रशिक्षण बैठकें करेगी। इन बैठकों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर चुनाव तैयारियों की वस्तु स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा। 3 दिनों तक चलने वाली इन बैठकों के बाद आयोग की टीम दिल्ली लौटेगी और मुख्य चुनाव आयुक्त को रिपोर्ट सौंपेगी। इसके आधार पर ही मुख्य चुनाव आयुक्त का बिहार दौरा संभावित है, जिसके बाद विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष यान एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा है। विमान 25 जून को भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:01 पर फ्लोरिडा के नासा कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ था। इसे स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट पर ड्रैगन अंतरिक्ष यान के जरिए लॉन्च किया गया। यह अंतरिक्ष में पहुंच गया है। अब इसकी डॉकिंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से होगी, तब वो उसके अंदर एंट्री करेंगे। ये सब एक जटिल वैज्ञानिक प्रक्रिया से होता है। लॉन्च के बाद उनके ड्रैगन अंतरिक्ष यान को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचने में ही 28 घंटे लगेंगे। भारतीय समय अनुसार 26 जून यानी आज ही 4:30 बजे आईएसएस के साथ डॉक हो जाना चाहिए। ड्रैगन अंतरिक्ष यान स्वचालित रूप से आईएसएस के हार्मनी मॉड्यूल के डॉकिंग पोर्ट से जुड़ेगा। इस प्रक्रिया को डॉकिंग कहा जाता है। यह अत्यंत ही सटीक होती है। अंतरिक्ष यान को स्टेशन के साथ सुरक्षित रूप से जोड़ने के लिए उन्नत नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करती है। डॉकिंग के दौरान यान की गति और स्थिति को आईएसएस के साथ एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि ड्रैगन यान की गति भी बहुत अधिक होगी और अंतरिक्ष यान भी तेज गति से पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। तो यानी कि दोनों की गति बहुत धीमा करते हुए पास लाया जाता है और फिर उन्हें जोड़ दिया जाता है। अंतरिक्ष डॉकिंग 2 तेज गति से चलने वाले अंतरिक्ष यान को एक ही कक्षा में लाकर पास लाने और एक साथ जोड़ने की जटिल प्रक्रिया है। अब आपको बता दें कि यह क्षमता अंतरिक्ष में बड़ी संरचनाओं को इकट्ठा करने या उपकरण, चालक दल या आपूर्ति को स्थानांतरित करने में काम आती है। सफल डॉकिंग के बाद अंतरिक्ष यान को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जोड़ दिया जाता है। दोनों के गेट खोलकर एक गलियारा बनाया जाता है, जिसके जरिए शुभांशु शुक्ला और उनके साथी अंतरिक्ष यात्री ड्रैगन यान से शून्य गुरुत्वाकर्षण वातावरण में तैरते हुए आईएसएस में प्रवेश करेंगे। आईएसएस के चालक दल के सदस्यों द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वे स्टेशन के माइक्रोग्रेविटी वातावरण में ओरिएंटेशन शुरू करेंगे, जिसमें उन्हें स्टेशन की सुविधाओं और उपकरणों से परिचित कराया जाएगा। शुभांशु और उनकी टीम 14 दिन तक आईएसएस पर रहेंगे, जहां वे 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे, जिनमें 7 भारतीय प्रयोग और 5 नासा के प्रयोग शामिल हैं। वहीं आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए TVNTV न्यूज़ के साथ।